मित्रों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो सत्य घटना पर आधारित है। इसमें आप यह भी जानेंगे कि जो श्रद्धा से ईश्वर के प्रति भक्ति रखता है, उस पर भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों का कोई असर नहीं होता है और न ही ये सब उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। वीडियो रोचक है, ध्यान से पूरा सुनेंगे। साथ ही ऐसे ही सनातन धर्म और घटनाओं से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, पहचान उजागर न हो इसलिए चरित्र का नाम नहीं बता रहा हूँ। यह घटना सन 2000 के आसपास की है। बिहार के एक शहर में एक बैंक कर्मी की पोस्टिंग होती है, जहाँ उन्हें काफ़ी मुश्किल से एक 2 रूम का फ्लैट किराए पर मिलता है, वह भी ऊपर के तल्ले पर। बैंक कर्मी पूजा भक्ति काफ़ी करते थे और माता दुर्गा के भक्त थे। जब उन्हें किराए पर घर मिला तो वह शुरू के 3-4 महीने अकेले उस फ्लैट में रहते थे, इसलिए एक ही कमरे का इस्तेमाल करते थे। दूसरे में केवल सामान रखा हुआ था। फ्लैट ऐसा था कि उसमें घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था, दूसरा कोई दरवाज़ा नहीं था जिससे कोई प्रवेश कर सके। कुछ दिन तो वह बैंक कर्मी वहाँ ठीक से रहें, परंतु उन्हें वहाँ नींद नहीं आती थी। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि जो सामान वो जहाँ रखते हैं, जैसे खाली ग्लास, चाबी, पेन आदि, वह कुछ देर के बाद दूसरे जगह पर मिलती थी। लेकिन वह ध्यान नहीं दिए कि हो सकता हो यहीं रखे हो। फिर उन्होंने ध्यान दिया कि एक रूम से दूसरे रूम में जाने का जो दरवाज़ा था, वह बिना हवा के भी कभी कभी हिलता डुलता रहता था। कभी कभी रसोई घर में भी कुछ गिरने का आवाज़ आता था, परंतु जाकर देखने पर वहाँ कुछ भी गिरा नहीं मिलता था। महीने बीतने के बाद उन्हें लगा कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, परंतु उन्हें नकारात्मक शक्तियों पर विश्वास नहीं था। साथ में यह भी विश्वास था कि अगर कुछ ऐसा है तो माता रानी उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। इतना था कि उन्हें केवल अनुभूति होती थी, नुकसान उन्हें कुछ नहीं करती थी। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। इसी बीच बैंककर्मी के बच्चों की गर्मी की छुट्टी हो गई। तब उन्होंने प्लान किया कि कुछ दिन के लिए परिवार को भी यहाँ बुला लिया जाए। उस समय उनके 3 बच्चे थे, जो 5 साल, 7 साल और 9 साल के थे। जब उस बैंककर्मी की पत्नी अपने बच्चों के साथ वहाँ गई तो पहले दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, परंतु अगले दिन जब बैंककर्मी बैंक चले गए तो दिन में 12 बजे बैंककर्मी की पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ पलंग पर बैठकर टीवी देख रही थी। अचानक उस फ्लैट के दूसरे कमरे से काले लिबास पहने एक लड़की निकली और सीधा रसोई घर में चली गई। सर पर उसके दुपट्टा ऐसा था कि चेहरा नहीं दिख रहा था, जबकि दूसरे कमरे में बाहर से आने का कोई दरवाज़ा नहीं था और न ही रसोई घर से निकलने का कोई दूसरा रास्ता था। 1 मिनट के लिए बैंककर्मी की पत्नी को लगा कि यह भ्रम है, लेकिन बच्चों ने हल्ला किया कि मम्मी देखो, किचन में कोई गया। जब बच्चों ने हल्ला किया तो बैंककर्मी की पत्नी को लगा कि यह भ्रम नहीं, सच है। पहले तो वह काफ़ी डर गई, फिर हिम्मत कर किचन में झांक कर देखी तो वहाँ कुछ अनाज बिखरा हुआ था। उन्होंने तुरंत अपने पति को फ़ोन कर सारी बातें बताई। थोड़ी ही देर में उनके पति अपने कुछ सहकर्मियों को लेकर घर आए। उन सबको देखकर उनकी पत्नी को अंदर से कुछ साहस हुआ। उन लोगों के लिए वह चाय बनाने रसोई में गईं, परंतु जैसे ही वह गैस जलाईं, वहाँ बहुत तेज आग की लपटें उठी। वह डरकर बाहर आ गईं। इन सारी बातों को देखकर बैंककर्मी ने तुरंत घर छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन तुरंत मकान मिलना संभव नहीं था। अतः वह सब परिवार अपने एक मित्र के घर चले गए ताकि 2-4 दिन में नया मकान ढूंढ लेंगे।
दोस्त के घर रात होते ही उनकी पत्नी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी तरह सुबह हुआ। बैंककर्मी नए घर की तलाश करने लगे। उसी दौरान एक सज्जन ने उनसे पूछा कि पहले आप कहाँ रहते थे। जब उन्होंने अपने मकान मालिक का नाम पता बताया, तब उस सज्जन ने बताया कि उनका वह फ्लैट काफ़ी दिनों से बंद था। आपसे पहले उस फ्लैट में एक महिला किराएदार थी, जिसकी मृत्यु उसी फ्लैट में हुई थी। तब से वह फ्लैट बंद है। उस फ्लैट में कोई किराएदार नहीं जाता है। आप गलती किए वह फ्लैट लेकर। खैर, किसी तरह बैंककर्मी वह घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट हुए। नए घर में आने के पश्चात बैंककर्मी ने अपनी पत्नी को बताया कि वह जब अकेले रहते थे तब कुछ कुछ घटनाएं होती थी, परंतु उन्हें क्या पता था कि उसमें कोई भटकती आत्मा है। माता रानी की कृपा थी कि उसने सिर्फ अपनी उपस्थिति का एहसास कराया, किसी को कोई नुकसान नहीं किया। नए घर में आते ही उन लोगों ने अच्छे से पूजा पाठ करवाया और शांतिपूर्वक रहने लगे। परंतु काफ़ी दिनों तक उनकी पत्नी को वह दृश्य विचलित करता था कि जब वह लड़की रूम से निकलकर किचन में गई थी। बच्चे उस समय छोटे थे, उन पर उस दृश्य का कोई असर उतना नहीं हुआ। मित्रों, यह एक सच्ची घटना है जो मैंने आपको सुनाया। कहानी रोचक लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।